हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज व्हेन टू वेव पल्सेस ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एनकाउंटर ईच अदर, डू दे बाउंस ऑफ वन अनदर लाइक बिलियर्ड्स बॉल्स इन हेड ऑन कोलिजन, और डज इट पल्सेस पास थ्रू दी अदर लाइक ए गोस्ट इन कार्टून? विच फिगर इन दिस चैप्टर बेस्ट सपोर्ट योर आंसर? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ऐसे मान लो, अगर मानो दो बॉल्स, हमारी दो बिलियर्ड्स बॉल है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो जैसे इनका कोलिजन होगा तो ये बॉल्स क्या करती है, बाउंस होती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, ठीक है। यही चीज़ इसने पूछा, अगर दो वेव्स है, मान लो एक वेव है, दूसरी वेव हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर इनका मूवमेंट है, अगर इनका कोलिजन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये वेव्स वापस इस डायरेक्शन में लौट जाती है, या फिर वेव्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर वेव्स मीट दे interact with each other, the interaction of waves with each other waves is called wave interference, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, वेव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर दो वेव्स हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेव इंटरफेरेंस। वेव इंटरफेरेंस में अकर व्हेन टू वेव्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस मीट, द टू वेव्स पास थ्रू ईच अदर एंड दिस अफेक्ट्स दियर एम्पलीट्यूड। तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, अफेक्टेड होता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो वेव्स हमारी किस डायरेक्शन में मूव करती है, इसका देखिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक वेव हमारी वो इस तरीके से है ए, ठीक है, और दूसरी जो वेव है, ठीक है, वो मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है बी, ठीक है। ये जो बी वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो आफ्टर अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा कि मान लो ए वेव हमारी यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है, और सेम वी प्लस बी, यहाँ पर वी भी हमारी इसके साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे को क्या मिलती है, इस टाइप से एक वेव मिलेगी। अगर दोनों की अगर बात करें यहाँ से, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और इनका जो ऑस्किलेशंस है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे को एक सीधी लाइन मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा दोनों वेव्स का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और आफ्टर अगर जब ये जो वेव है यहाँ पर इमर्ज हो गई, जब वेव्स पास हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। जो हमारी वी वेव है वो हमारी नीचे आ जाएगी और ए वेव हमारी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये बी हो जाएगी और ये ए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे को ये मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करें दोनों वेव्स हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मान लो ए वेव भी हमारी इस डायरेक्शन में है और बी वेव भी हमारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास जो वेव मिलेगी हमारे को कुछ इस तरीके से मिलेगी, जो इंटरफेरेंस होगा ए प्लस बी, ठीक है। और आफ्टर इसके बाद में हमारे को वेव्स जो है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। बी वेव हमारी इधर आ जाएगी और ए वेव जो है हमारी इधर चली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होता है कंस्ट्रक्टिव, ये होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, डज ईच पल्सेस पास थ्रू ईच अदर, यस, ठीक है, जैसे जो घोस्ट होता है, ठीक है, जो कार्टून के अंदर से पास हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। विच फिगर, तो हमारा जो फिगर है वो हमारे कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा।